नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रशांत तिवारी, ग्रेजुएट फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। मैं आज आपके सामने एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया हूँ, जो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड करना चाहिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल होगा और बहुत ही प्रैक्टिकल होगा। इसके इन्वॉल्वमेंट से आज के इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। नौकरी, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, इन सभी से रिलेटेड, इवन जॉब्स, हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हम आज फेस कर रहे हैं, उनको ये छोटी सी चीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दे सकती है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है रोल ऑफ सोसाइटी इन द एजुकेशन सिस्टम। कैसे इस सोसाइटी में जिसमें हम रह रहे हैं, इसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व कर सकते हैं। इस चीज को आराम से समझते हैं। आप एक टीचर हैं। क्या आपका बच्चा टीचिंग हैबिट्स को, टीचिंग एबिलिटीज को डेवलप करने में सफल हो पाया है? आप एक मैकेनिक हैं, आप एक अकाउंटेंट हैं। क्या आपके बच्चे को अकाउंटेंसी आती है? क्या उसे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स को पहचानना, उनको टैकल करना या उनके साथ काम करना आता है? नहीं आता है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स अपने ही पेरेंट्स के स्किल्स को नहीं सीख पाते हैं। ऐसा क्यों है? सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। मैंने 12th क्लास तक अपने स्कूल में बिताई है। हर कोई बिताता है। कितने साल? 12 साल, 13 साल, 14 साल, प्री स्कूलिंग और फिर स्कूलिंग। तो 13-14 साल आपने स्कूल्स में बिताया। क्या आपको टीचिंग आती है? आपने तो रोज टीचर को टीचिंग करते हुए देखा है। नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। आप अपनी स्किल्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये आपको नहीं आता है। तो इन सभी हैबिट्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं? इन सभी स्किल्स को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि हम में भी एक ऐसा स्किल सेट हो, ऐसा कॉन्फिडेंस हो, ऐसा नॉलेज हो जिससे हम अपना पाथवे क्रिएट कर पाएं कि हम कैसे अपने स्किल को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके कुछ अर्न कर पाए। ये कैसे पॉसिबल है? स्कूल लेवल पे कैसे पॉसिबल है? इसी मॉडल को मैं आपके सामने आज पेश करूंगा। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिए। स्किप करेंगे तो कुछ चीजें मिस हो सकती हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कुछ ऐसे लोगों को जिनके पास स्किल्स हैं, जिनसे हम स्किल्स सीखना चाहते हैं। एज अ स्कूल हमें क्या करना होगा? हमें एक रजिस्ट्रेशन कैंप ऑर्गेनाइज करना होगा और घर जा जाकर के लोगों को मनाना हो चाहिए और उन्हें वॉलेंटरीली इस चीज में इन्वॉल्व होने के लिए एनकरेज करना चाहिए। हमें ऑफर्स भी देने चाहिए ताकि वो अपने स्किल्स को स्टूडेंट के साथ शेयर कर पाए। सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज हमें एक ऐसा कोर्स डेवलप करना होगा जिसमें केवल और केवल प्रैक्टिकल होगा इन अ पर्टिकुलर फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर के आसपास बहुत सारी शॉप्स हैं। कुछ शॉप्स किराने की दुकान है, मीन्स जो हम डेली नीड्स की हमारी सामान होते हैं उनकी दुकान है। हमारे पास रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे पास होलसेल की दुकानें हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रोफेशंस और लोग हमें मिल जाएंगे जो अलग अलग फील्ड में हों। कोई आर्किटेक्ट है, कोई कंसल्टेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई बार्बर है, कोई पेंटर है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कोई एजेंट है, कोई सेल्स एजेंट है। अलग अलग स्किल्स के लोग हमारे सोसाइटी में हैं जिनके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? सिंपल है। इस पूरे मॉडल को हम कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, हायर एजुकेशन में जो इंटर्नशिप मॉडल है उससे समझ सकते हैं। सपोज क्लास 8th 9th या 10th में कुछ सब्जेक्ट्स को रिप्लेस करके हम इंटर्नशिप को इंक्लूड कर सकते हैं फॉर द होल सेमेस्टर, फॉर द होल ईयर। तो रजिस्ट्रेशन कैंप में जितने भी लोगों ने रजिस्टर किया था अपने आप को वॉलंटरीली इंक्लूड करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में, उनके पास हम एक लिस्ट बना सकते हैं और उनकी लिस्ट को हम स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड कर सकते हैं कि हमारे पास 10 बार्बर्स हैं, 10 डॉक्टर्स हैं, हमारे पास 50 शॉपकीपर्स हैं जो इस प्रकार की इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए अवेलेबल है। स्टूडेंट्स अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से शॉपकीपर्स को चूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।
स्कूल उन सभी को ऑर्गेनाइज्ड रूप में उन सभी की लिस्ट रिस्पेक्टिव स्किल सेट होल्डर्स के पास या इंटर्नशिप प्रोवाइडर्स के पास भेज सकती है। एक्सेप्टेंस आने के बाद सभी स्टूडेंट्स उनके पास काम करने जा सकते हैं, डायरेक्टली काम करने, और काम करते हुए वो सीख सकते हैं कि कैसे एक शॉप को मैनेज किया जाता है, कैसे एक रेस्टोरेंट को मैनेज किया जाता है, कैसे एक कुक बना जाता है, कौन कौन सी स्किल्स सीखी जाती है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट स्टूडेंट्स पे पड़ सकता है कि उन्हें एक आइडिया मिल सकता है कि बिजनेस कैसे चलाया जाता है। कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, जैसे अगर कोई बार्बर है, अच्छा आप ये भी कह सकते हैं अगर कोई बार्बर है तो वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी बार्बर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, वो ये चाहता है। लेकिन बेटे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या उसके लिए सहूलियत है कि हाँ, एक कुछ सब्जेक्ट से मैं बच जाऊंगा और अपने पापा के पास ही काम कर लूंगा। इसमें बुराई क्या है? अगर उसके पास एक स्किल सेट आता है तो कुछ सब्जेक्ट्स जो वो उस क्लास में सीखता है उससे उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है अनटिल अनलेस केवल वो क्लरिकल जॉब में जाएगा। आज बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स केवल क्लरिकल जॉब करते हैं अपने ऑफिस में। वो बिल्कुल भी अपने स्किल्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं। एज एन इंजीनियर्स कई सारे लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत से इंजीनियरिंग स्किल्स हासिल की है, लेकिन वो आज किसी कंपनी में एक मैनेजर बन के बैठे हैं, केवल डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। क्या आपके बच्चे स्किल सेट सीख करके भी वही करना चाहते हैं, या फिर बाद में फ्रस्ट्रेट होकर के वापस ये चाहेंगे कि काश मैं अपने फादर की उस स्किल सेट को सीख लेता और अपना एक साइड बिजनेस जरूर शुरू करता, मेरे पास एक सेकंड इनकम सोर्स भी होता। अगर वो अपने जॉब से परेशान है, एक टॉक्सिक नेचर के, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में लोगों के साथ वो रह रहा है, तो क्या उसका मन नहीं करता कि मेरे पास एक सेकंड स्किल सेट होना चाहिए जिससे मैं अपनी सेकंड इनकम बना पाऊं और इस जॉब को छोड़ पाऊं? तो ये बहुत बड़ा एक बैकअप क्रिएट करता है आपके स्टूडेंट्स में, आपके बच्चों में, और आपको एक सपोर्ट सिस्टम बना कर देता है। आपके स्टूडेंट्स ने जैसे ही इंटर्नशिप कंप्लीट की 6 मंथ की या 1 साल की, तो वो अपने इंटर्नशिप प्रोवाइडर से, मींस अपने मेंटर से, वो कुछ सर्टिफिकेट्स, कुछ क्रेडिट शीट्स, कुछ परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर के आपके इंस्टीट्यूट में आएगा। आप उसका स्किल सेट चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से कि हाँ, उसने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, इवैल्यूएशन किया जा सकता है। इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा माध्यम है स्किल सेट्स को सीखने का। इसे हम हायर एजुकेशन में यूज करते हैं। एज एन इंजीनियरिंग टीचर मैं खुद कई सारे कंपनीज से बात करता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स को आप इंटर्नशिप में एक्सेप्ट कीजिए। उन्हें इंटर्नशिप में स्टाइफंड भी मिलता है, मींस उन्हें सैलरी भी मिलती है। इसी प्रकार से अगर आप एक इंटर्नशिप प्रोवाइडर हो तो आपको एक हाईली स्किल्ड मेंबर बनाने का मौका मिलता है, आपको एक स्किल्ड लेबर मिलता है ऑन अ लो रेट। आप उसको फुल टाइम पर्सन के जितनी सैलरी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप उसको सिखा भी रहे हैं, आप उसको कुछ अमाउंट देते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो अमाउंट नहीं दे पाते हैं इंटर्न्स को, फ्री इंटर्नशिप भी लोग करते हैं। मींस ऐसा, मैं अगर मैं इंटर्नशिप हूं तो मैं जाऊंगा और फ्री में काम करूंगा। ये भी लोगों को एक्सेप्टेड होता है एज इंटर्न को, क्योंकि उसे स्किल सीखने मिल रही है, उसे एनवायरनमेंट का पता चल रहा है। 6 महीने 1 साल बिना पैसे के भी लोग काम करते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट भी ये काम कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारा जो डिलीवरी पार्टनर है वो वेरीफाइड है या नहीं, हमारे जो रेस्टोरेंट हैं वो वेरीफाइड है या नहीं। इसी प्रकार से इंटर्नशिप मेंटर्स भी वेरीफाई करके उन्हें इंक्लूड किया जा सकता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इस पूरे प्रॉब्लम को समझने के लिए कुछ समय लग सकता है, लेकिन एक पायलट टेस्ट रन पे हम इसे कुछ लोकेशंस पे, अच्छे लोकेशंस पे जहां प्रॉब्लम्स होने की संभावना कम है, वहां टेस्ट रन करके देख सकते हैं। हम कुछ सिटीज में इसे स्टार्ट कर सकते हैं या लोकेलिटीज में स्टार्ट कर सकते हैं। ये ग्राम पंचायत लेवल से लेकर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेवल तक कहीं पे भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एज अ पेरेंट, अगर आपको ट्रस्ट नहीं है कि नॉर्मल लोगों के बीच में आप अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते, तो एज अ पेरेंट आप सामने आ सकते हैं। आपके पास जो स्किल्स हैं आप अपने ही
आप अपने बच्चे के स्कूल्स के डिफरेंट स्टूडेंट्स को आप खुद पढ़ा सकते हैं। आप अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं कि 5 बच्चों को मैंने अकाउंटेंसी सिखाई। कहाँ सिखाई? अपने ऑफिस में सिखाई। आप खुद मेंटर बन सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंटली एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप आगे आकर के इसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। एटलीस्ट आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को एज ए स्टूडेंट पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें वैदिक एरा में हुआ करती थी और इन सभी चीजों से एक अलग माइंडसेट डेवलप होता था, जिसमें बच्चे के पास एक ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस होता था कि हाँ, अगर मुझे कुछ जॉब नहीं मिली तो मैं जाकर के अपना खुद का एक बिजनेस खोल सकता हूँ। एटलीस्ट मैं एक रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ। मैं अकाउंटेंसी फर्म, कंसल्टेंसी खोल सकता हूँ। मुझे अगर कोई बड़े हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिली तो मैं भी ऑन ग्राउंड अपनी एक शॉप खोल सकता हूँ, जिसमें मैं अपना क्लिनिक बना सकता हूँ। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस अगर बच्चे के पास आता है, तो बच्चा कंपटीशन से नहीं डरता है। कंपटीशन को फेस कर सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर कंपटीशन नहीं निकला तो कुछ और कर लूँगा। उसका मेंटल प्रेशर कम होगा। ये जो घटनाएँ होती हैं सुसाइड की, ये जो घटनाएँ होती है घर से भाग जाने की, गलत कदम उठाने की, नशे में लत हो जाने की, इन सारी घटनाओं से बचा जा सकता है केवल इस छोटी-सी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। मैं अपनी कैपेसिटी में इसे बहुत सारे लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि वो इसके बारे में सोचना स्टार्ट करें। आज हम सोचेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे, तो कल जाकर कहीं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करते समय भी इसके ऊपर कई सारे फंडामेंटल रूल्स बनाने की कोशिश की है और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस भी किए हैं, जो कि बेनिफिशियल ही होंगे स्टूडेंट्स के लिए। इस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। हम इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस को इंक्लूड करके अपनी सोसाइटी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। कंसर्न लोगों तक, सभी पेरेंट्स तक, स्टूडेंट्स तक और एजुकेटर्स तक, स्कूल्स तक और किसी अच्छे ऑफिसर तक, जब जो इस प्रकार के डिसीजन ले सकता है, उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए।